बेरोजगारी मतलब रोजगार का न होना, कोई काम न होना जिससे कोई आमदनी हो। बेरोजगारी आज के युग में एक मुख्य और गंभीर समस्या बन गई है, जो बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती आबादी और हमारी शिक्षा प्रणाली बहुत हद तक बेरोजगारी के जिम्मेदार हैं। आज पूरे विश्व को इस समस्या ने जकड़ लिया है। इसके परिणाम स्वरूप हमारा युवा वर्ग तनाव और नाराजगी से जूझ रहा है। कभी कभी तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। इसके समाधान के लिए निरंतर बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाना होगा। घरेलू और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। कृषि आधारित उद्योग लगाने होंगे, जिससे एक ही उद्योग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। ग्रामीण स्तर पर दूध उत्पादन, मधुमक्खी पालन, व्यापारिक फसलों की कृषि आदि को बढ़ावा देना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक सड़क निर्माण प्रवृत्तियों तथा ग्रामीण क्षेत्र के ढांचागत विकास के कार्यक्रमों द्वारा भी इसका समाधान संभव है। शिक्षा प्रणाली में सुधार करके उसे व्यवसाय से जोड़ा जाए तो काफी हद तक बेरोजगारी को नियंत्रण में लाया जा सकता है। एक व्यापार रोजगार नीति के तहत रोजगार केंद्रों का समुचित विकास किया जाए, जो लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। साहित्य का महत्व। साहित्य को हमारे जीवन का आईना माना जाता है। साहित्य समाज का विस्तृत चित्र प्रस्तुत करने के साथ साथ मनुष्य के विचार, भावनाओं और अनुभवों को भी बहुत ही बारीकी से व्यक्त भी करता है। साहित्य के माध्यम से हमें हमारे बीते हुए युगों की जानकारी मिलती है। हमारे पूर्वजों की मान्यता, संस्कृति, परंपरा, सामाजिक परिस्थितियां और घटनाएं, इन सब का अध्ययन हमें पुरातन काल से नव युग के सफर के बारे में बताता है। यह हमारे भीतर मानवता, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों को जागृत रखता है। साहित्य की जानकारी हम मनुष्य को सोचने और समझने की क्षमता प्रदान करती है। कहानी, उपन्यास, नाटक, कविताएं हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराते हैं। इनके माध्यम से हम बड़ी ही सहजता से अच्छे बुरे का फर्क समझ सकते हैं। संघर्ष का महत्व, सफलता का दायित्व और प्रेम और घृणा जैसे भावों का परिणाम देख सकते हैं। साहित्य समाज के सुधार के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे समाज सुधारकों ने हमारे लिए जो महत्वपूर्ण काम किए हैं और जिनकी वजह से समाज में कुरीतियां, अंधविश्वास और अन्याय कम हो चले हैं, इस सब की जानकारी हमें साहित्यकारों की रचनाओं से मिलती है। साहित्य ही तो है जिसकी वजह से हमारी आज की पीढ़ी जागरूक है, संवेदनशील है और सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है। साहित्य का योगदान मनुष्य के जीवन के हर पहलू में नजर आता है। उसकी भाषा, उसके विचार, उसका रहन सहन, सभी में यह साहित्य ही है जिसके चलते हमारी भाषा समृद्ध, सशक्त और प्रभावशाली बन रही है। साहित्य हमें अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़े रखता है, जो हमारी पहचान तो बनती ही है, लेकिन हमें मजबूत भी रखती है। साहित्य न सिर्फ मनोरंजन का साधन है, बल्कि वह हमारे जीवन का अमूल्य मार्गदर्शक है। मनुष्य को ज्ञान, जीवन मूल्य, प्रेरणा देता हमारा साहित्य हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर नई पीढ़ी को साहित्य की समृद्ध धरोहर देना हमारा उत्तरदायित्व है। धन्यवाद। आओ पढ़ें समाचार पत्र के बारे में। सुबह होते ही हम सबसे पहले समाचार पत्र लेने के लिए दरवाजा खोलते हैं।
समाचार पत्र घर में आते ही घर में प्रवेश करता है समाचार का खजाना। अपने देश, शहर, राज्य, गांव में क्या क्या हो रहा है इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी हमें हमारा समाचार पत्र देता है। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि जब तक समाचार पत्र पढ़ा नहीं जाता तब तक ऐसा लगता ही नहीं है कि सुबह हुई हो। चाय की प्याली और समाचार पत्र यह हर घर का एक अविभाज्य घटक है। समाचार, जानकारी, उपाय, हंसी, मजाक, यह सारा कुछ हमें समाचार पत्र देता है। बाजार भाव, जग भर में हो रही गतिविधियां, हमारे नेताओं के विचार, हमारे समाज सुधारकों की सोच, आम जनता का कहना, जनता के लिए किए गए सरकार के काम, इन सब की झलक हमें समाचार पत्र में मिल जाती है। आकाशवाणी, दूरचित्रवाणी, यह सारे साधन भी हैं, लेकिन आम आदमी के लिए सबसे सस्ता साधन है समाचार पत्र। गरीब से गरीब इंसान भी समाचार पत्र पढ़ते हुए नजर आता है। टैक्सी स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, ऐसी कई जगहों पर सरकार ने लोगों के लिए समाचार पत्र पढ़ने की सुविधा भी की है। समाचार पत्र समाज को बनाता है। अच्छे कामों की सराहना और बुरे कामों के बारे में बातें लिखना, नए आविष्कार, नई खोज, जगह जगह होने वाले त्योहार, अच्छी बुरी घटनाएं, इन सब की जानकारी समाचार पत्र के जरिए हमें एक ही जगह मिल जाती है। खबरों की जानकारी के लिए ना ही हमें मोबाइल में रिचार्ज या मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। दूरध्वनि हो या टेलीविजन हो, सबके लिए आर्थिक मूल्य खर्च करना पड़ता है। समाचार पत्र ही एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जो सबसे किफायती होकर भी सबसे ज्यादा जानकारी देता है। शिक्षा हो, चिकित्सा, राजनीति, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल, सभी की जानकारी हमें समाचार पत्र से मिल जाती है। समाचार पत्र सिर्फ कागज नहीं, वह एक ऐसा साधन है जिसके जरिए लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है और कई कई बार तो गहरी दोस्तियां भी बन जाती हैं। धन्यवाद।